Good morning children. Take out your Hindi book. Today we are going to do lesson number 4 which is रीना की शिक्षा। इस पाठ के बेटा मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छी आदतों का जीवन में प्रयोग। हमें अच्छी आदतों का जीवन में अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। राम और श्याम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तो दो बच्चे थे जिनका एक बच्चे का नाम था राम और दूसरे का क्या था? श्याम। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है। एक दिन वो दोनों पाठशाला जा रहे थे। साथ में राम का कुत्ता शेरू भी था। तो एक दिन वो लोग कहाँ जा रहे थे? पाठशाला। पाठशाला मतलब अपने स्कूल जा रहे थे। और उसके साथ में राम के साथ में कौन था? उसका एक पालतू कुत्ता है और उसका नाम शेरू था, वो भी उसके साथ में था। राम बहुत शरारती था। ठीक है, शरारती था यानी कि बहुत शैतान था। शेरू उनके आगे आगे भाग रहा था। राम ने श्याम से कहा, आओ देखें हम में से कौन शेरू से आगे निकलता है। ठीक है। तो जो राम का जो पेट डॉग था शेरू, वो उनके आगे आगे चल रहा था। आप देखते होंगे कि किसी ने अगर कुत्ता पाला होता है तो वो उनको साथ में फॉलो करता है। अगर उसको बांधो भी नहीं तो भी उनके साथ में, अपने मालिक के साथ में या जिनके साथ वो रहता है, उन्हीं को फॉलो करता है। ठीक है। तो वैसे ही शेरू भी उन लोगों के साथ चल रहा था, उनके आगे आगे चल रहा था। तो राम ने क्या बोला? और देखे हम में से कौन शेरू से आगे निकलता। तो राम ने श्याम से कहा कि चलो हम लोग रेस लगाते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन शेरू से भाग के आगे निकल जाता है। दोनों ने दौड़ना आरंभ कर दिया। आरंभ कर दिया मतलब दोनों ने रेस स्टार्ट कर दी, अपना आरंभ करना, स्टार्ट करना। कुछ दूर जाकर राम का जूता टूट गया। अब जब वो रनिंग कर रहा था तो क्या हुआ? राम का कहीं टेढ़ा मेढ़ा पैर पड़ा होगा तो उससे क्या हुआ? उसका जूता टूट गया। उसने श्याम से कहा, अब मैं क्या करूं? अब वो लोग तो स्कूल जा रहे थे, तो अब टूटा जूता पहन के वो कैसे स्कूल जाएगा? तो उसने फिर श्याम से बोला कि अब मैं क्या करूं? दोनों ने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उन्हें एक बूढ़ा मनुष्य बैठा दिखाई दिया। तो वो लोग इधर उधर देखने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब तक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मनुष्य यानी कि बूढ़ा आदमी एक बैठा है वहीं पे। वे दोनों उसके पास गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो वो लोग क्या किए? वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गए। तो उन लोगों को लगा हो सकता कुछ इनसे हेल्प मिल जाए। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वहाँ यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं मोची हूँ, तुम्हारे नए जूते बनाने वाला। जूतों पर पॉलिश करना भी मेरा ही काम है। मैं एक स्थान पर बैठकर या घूमकर जूतों की मरम्मत और पॉलिश करता हूँ। तो उसने क्या बताया कि मैं एक मोची हूँ। जो मोची कौन? जो आप इंग्लिश में से बोलते हैं कॉबलर। ठीक है। तो उनका काम क्या होता है? वो जूतों में पॉलिश करते हैं। कहीं में जूता या चप्पल आपकी टूट जाती है तो उसका वो मरम्मत करते हैं, यानी कि रिपेयर भी करते हैं। ठीक है। तो उसी ने बताया कि मैं घूम घूम के या किसी एक जगह पे बैठ करके ये काम करता हूँ, मैं एक मोची हूँ। राम ने कहा, मोची दादा आप मेरा जूता ठीक कर दो। तो राम ने क्या बोला? राम को तो मोची की ही तलाश थी, उसे अपना जूता ही रिपेयर करवाना था। तो उसने क्या बोला कि मोची दादा आप मेरा जूते को रिपेयर कर दीजिए, मरम्मत कर दीजिए। मोची ने कहा, बच्चों मैं 5 रुपए लूँगा। तो मोची दादा ने क्या बोला? मोची ने क्या बोला कि मैं इसके पैसे लूँगा, मैं 5 रुपए लूँगा। क्यों बोला? क्योंकि वो उसका काम ही यही है, उसी से वो पैसा कमाता और उसी से उसका जो खाना पीना रहना वो सब उसी से चलता है। तो उसने बोला मैं इसके 5 रुपए लूँगा। राम ने कहा, दादा मैं आपको 5 रुपए ही दूंगा। तो राम ने क्या कहा कि मैं आपको 5 रुपए ही दूंगा, मतलब मैं इससे कम नहीं दूंगा, मैं पूरे आपको 5 रुपए दे दूंगा। ठीक है। जूता ठीक करवाकर दोनों पाठशाला की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें रीना मिल गई और वे तीनों पाठशाला पहुंच गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों पाठशाला चलने लगे और रास्ते में उनकी एक और फ्रेंड रीना वो रास्ते में मिल गई। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लास के कोई और बच्चा भी मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके फिर साथ ही साथ हम लोग चल देते हैं स्कूल के लिए। तो उन दोनों को क्या कौन मिल गया? रीना मिल गई और फिर वो तीनों लोग
एक साथ पाठशाला पहुंच गए। जाड़े की सुनहरी धूप खिल रही थी। फिर मध्यावकाश के समय वे तीनों पाठशाला की फुलवारी में जा बैठे। तो सर्दी का दिन था, और सर्दी के दिन में आपको ने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर सर्दी के दिन में हम लोग धूप में निकलते हैं तो हमको बहुत अच्छा मिलता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है जब धूप पड़ती है। अदरवाइज हमें क्लास में सर्दी लग रही होती है। तो जब उनका मध्यावकाश मतलब जो उनका लंच ब्रेक हुआ, ठीक है, 4 पीरियड के बाद, जैसे टोटल नॉर्मल स्कूल्स में क्या होते हैं 8 पीरियड्स होते हैं, तो 4 पीरियड्स के बाद आपका ब्रेक हो जाता है ना। तो उनका जब ब्रेक हुआ तो उसमें सब बच्चे क्या किए, वो जा करके तीनों पाठशाला की फुलवारी में जाके बैठ गए। तो उसका जो फुलवारी मतलब जो वहाँ का स्कूल का जो गार्डन था, वहाँ पे जाके वो तीनों बच्चे, घास वास लगी होगी, फूल पौधे लगे होंगे, वहाँ जा करके वो बच्चे उसमें बैठ गए और धूप का आनंद लेने लगे। श्याम सूरजमुखी का फूल तोड़ने लगा, लेकिन जो श्याम था उसने क्या किया, वो उठ करके वहीं पे सूरजमुखी का पेड़ लगा था तो उसमें से वो फूल तोड़ने लगा। रीना ने उसे रोका और कहा, श्याम, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं, इससे फुलवारी की शोभा खराब हो जाएगी। तो रीना ने उसे क्या समझाया कि फूल तोड़ना एक अच्छी बात नहीं है। अगर तुम फूल तोड़ दोगे फिर कोई और बच्चा देखेगा, वो भी तो तोड़ने लगेगा, तो ऐसे कुछ जो भी फूल स्कूल में लगे हैं सारे फूल नष्ट खराब हो जाएंगे और फिर फुलवारी की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं, तो फूल मत तोड़ो। कुछ बच्चों ने कूड़ा करकट इधर उधर फैला रखा था। रीना ने उनसे कहा, बच्चों, हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और खाना खाने की जगह को साफ रखना चाहिए। तो बच्चों ने क्या कर रखा था, हम लोगों की क्या आदत होती है कि हमने पेंसिल शार्पन किया, उसका कूड़ा इधर उधर फेंक दिया, ठीक है, कोई भी पन्ना उन्ना फाड़ा उसे फेंक दिया, अपना लंच खाए उसमें से कुछ बचा, रैपर बचा या फिर कोई चॉकलेट वॉकलेट लाया उसका रैपर इधर उधर फेंक दिया। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पाठशाला है, हमारा स्कूल है, वो गंदा हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, वो सब कलेक्ट करके हमको कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो रीना ने क्या कहा कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, हर चीज़ जहाँ पे हम लोग सब जगह गंदगी फैलाएंगे तो हमारा जो पाठशाला वो गंदी हो जाएगी, हमारी फुलवारी भी गंदी हो जाएगी और हमें अपने खाने के स्थान को, जहाँ हम बैठ के खाना खा पी रहे हैं, उस स्थान को हमको साफ रखना चाहिए। सबने रीना की बात मान ली और कूड़ा करकट इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो उन लोगों ने उसको, रीना की बात को समझा और सब बच्चों ने क्या किया, मिल करके जो भी कूड़ा करकट इधर उधर पड़ा था उसको सब इकट्ठा करके स्कूल का जो कूड़ेदान है उसमें डाल दिया। रीना की अच्छी आदतों के लिए उसको कक्षा में पुरस्कार प्रदान किया गया। और रीना की काफ़ी अच्छी गुड हैबिट्स थी, ये सब अच्छी अच्छी आदतें थी उसकी। तो जो बच्चे को अच्छी आदत होती है तो स्कूल क्या करते हैं, उन बच्चों को जब ईयर एंड में या एनुअल फंक्शन के टाइम में या रिपोर्ट कार्ड के टाइम में ऐसे बच्चों को फिर पुरस्कार दिया जाता है, उनको कुछ प्राइज दिया जाता है। तो रीना को भी प्राइज दिया गया उसकी अच्छी आदतों के लिए, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो इसमें इस लेसन से हमें, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। यानी कि जैसे हम सोचें कि कूड़ा उठाना हमारा काम नहीं है, हम कहीं भी कूड़ा फेंक देंगे, वो स्वीपर का काम है, ये नहीं, हमको कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। ये सबका काम है, सबको मिलजुल के ये काम करना है, तभी हम अपने पर्यावरण को, हमने अपने आसपास की जगहों को हम स्वच्छ रखेंगे और तभी बीमारियां नहीं फैलेंगी और भी तमाम उसके फायदे होते हैं, ठीक है। अब हम कठिन शब्द पे आ गए। तो फर्स्ट है आपका शरारती, फिर दौड़ना, स्थान, घनिष्ठ, जूता, फूल, सूरजमुखी, मरम्मत, फिर मध्यावकाश, फिर पुरस्कार, ठीक है। तो बेटा ये लेसन का आप ये एक्सरसाइज करने के बाद ये कठिन शब्द अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और इनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा कठिन शब्दों की। अब हम आते हैं शब्दार्थ पे। घनिष्ठ, पक्के, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एकदम पक्के फ्रेंड्स है ना, घनिष्ठ। फिर स्थान, जगह। शोभा, शोभा मतलब सुंदरता। फिर मरम्मत, ठीक करना, रिपेयरिंग करना। सुनहरी, सोने की रंग की। फिर फुलवारी, फूलों की वाटिका, गार्डन जिसे हम कहते हैं, है ना।
अब हम आते हैं प्रश्नमाला पे। इसमें पहले हैं आपके मौखिक प्रश्न, आपको ओरली इनके आंसर देने हैं। राम और श्याम कहाँ जा रहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम और श्याम अपनी पाठशाला जा रहे थे। फिर सेकंड प्रश्न है, राम और श्याम ने बूढ़े मनुष्य से क्या पूछा? तो राम और श्याम ने बूढ़े मनुष्य से पूछा, क्या पूछा कि आप कौन हैं? ठीक है, ये प्रश्न किया। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, मोची ने राम से कितने रुपए मांगे? तो मोची ने राम से कितने रुपए मांगे? मोची ने राम से 5 रुपए मांगे, ठीक है, उसका जूता रिपेयर करने के लिए ना। फिर लिखित प्रश्न पे हम आते हैं, जूता टूटने पर दोनों मित्र किसके पास गए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूता टूटने पर दोनों मित्र एक बूढ़े मनुष्य के पास गए। ठीक है, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मोची हमारे क्या क्या काम करता है? तो मोची हमारे जूतों की मरम्मत और पॉलिश करता है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, फुलवारी में बच्चों ने क्या कर रखा था? तो इसका देखिए आंसर, फुलवारी में बच्चों ने कूड़ा करकट इधर उधर फैला रखा था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राम और श्याम को रास्ते में कौन मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम और श्याम को रास्ते में रीना मिली। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज गा पे आते हैं, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो इसमें प्रथम देखिए, राम और श्याम के साथ कौन था? तो उनके साथ कौन था? उनका कुत्ता, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, राम कैसा बच्चा था? शरारती, चालाक या होनहार? होनहार मतलब होशियार। ठीक है, तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? राम कैसा बच्चा था? वो शरारती बच्चा था। ठीक है, तो आप शरारती पे टिक लगा देंगे। फिर थर्ड देखिए, फुलवारी में श्याम ने क्या किया? श्याम फुलवारी में क्या कर रहा था? वो फूल तोड़ने लगा ना, तो फूल तोड़ा, इस पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है, अब हम घा एक्सरसाइज पे आते हैं, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स जिसे हम कहते हैं, अगर सेंटेंस सही होगा तो हम सत्य लिख देंगे और गलत होगा तो असत्य लिख देंगे। तो फर्स्ट देखिए, फुलवारी से फूल तोड़ना अच्छी बात है। तो फुलवारी से फूल तोड़ना अच्छी बात है? नहीं, ये गलत बात है। फूल को हमें फुलवारी में ही लगे रहने देना चाहिए। ठीक है, अन्यथा उसकी शोभा खराब होगी, तो ये असत्य हो गया पहला। ठीक है, फिर श्याम बहुत शरारती था, तो ये बात सही नहीं है। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? राम बहुत शरारती था। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे तो श्याम भी शरारती था क्योंकि वो फूल तोड़ने चला ना, लेकिन हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि राम बहुत शरारती था। ठीक है, तो इसको असत्य कर दीजिएगा। फिर थर्ड है, राम ने मोची को 50 रुपए दिए, ये बात भी गलत है। राम ने मोची को कितने पैसे दिए? राम ने मोची को 5 रुपए दिए थे, तो ये थर्ड भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर फोर्थ है, हमें कूड़ा करकट इधर उधर रखना चाहिए, तो ये बात गलत है। हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं, कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो ये भी फोर्थ भी आपका असत्य हो जाएगा। ये चारों ही असत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब का एक्सरसाइज देखिए। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पे। इसमें आप का एक्सरसाइज देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। जो विशेषण आए हैं उसको आपको रेखांकित करना है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो विशेषण बेटा होता क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले स्थान में देखिए, राम के पास नीली कमीज है, तो कमीज कैसी है? तो इसका एक और है कि कैसी, कैसी है। तो अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि कैसी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नीली, है ना। तो वो क्या है? नीली क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। ठीक है, तो राम के पास नीली कमीज है, तो नीली पे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर राजन के पास 4 पेंसिलें हैं, तो अब हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हाउ मच पेंसिल डज, मतलब राजन के पास कितनी पेंसिलें हैं, कितनी, तो उसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, आम बहुत
मीठा फल है। आम कैसा फल है? मीठा फल है। ठीक है, तो मीठा आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर मोहन ईमानदार बालक है। मोहन कैसा बालक है? मोहन ईमानदार बालक है। तो मोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ईमानदार। तो ईमानदार आपका विशेषण हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, अब हम नेक्स्ट खा एक्सरसाइज पे आते हैं। वचन बदलिए। यहाँ पे बेटे देखिए हमने इसमें लिख भी दिया है, नीली, चार, मीठा, ईमानदार, ये चारों क्या हैं? आपके विशेषण हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। वचन बदलिए। जूता, तो जूते का क्या हो जाएगा? जूते। ठीक है, मतलब वचन बदलना है, मतलब एक वचन से हमको बहुवचन में बदलना है, यानी कि सिंगुलर दिया हुआ और हमको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वन मैनी। तो जूता का क्या हो जाएगा? जूते। बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चे। फिर बूढ़ा का बूढ़े। फिर कक्षा का कक्षाएं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है लिखित बोध। इसमें आपको क्या करना है? पाठशाला को स्वच्छ बनाने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। ठीक है, तो हमें अपने पाठशाला को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको लिखनी है। तो इसमें बेटे देखो हमने लिखा है, हमें हमेशा फटे हुए कागज और अन्य कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, और कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे और हमारे मित्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या करेगा कि अगर हम भी इस तरह से गंदगी फैलाने लगेंगे, तो जो हमारे साथ में हैं या हमसे जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो भी सब इसी तरीके से करने लगेंगे, वो भी उसी को फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, तो बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने पाठशाला की फुलवारी से भी फूल आदि नहीं तोड़ना चाहिए, ये हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है। ऐसा करने पर फुलवारी की शोभा नष्ट होती है। ऐसा करने पे क्या होता है? फुलवारी की शोभा नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखने पर हमारे पाठशाला की शोभा एवं स्वच्छता बनी रहेगी। अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारा जो स्कूल है उसकी शोभा और स्वच्छता, साफ सुथरा भी रहेगा और उसकी शोभा भी बनी रहेगी। जो भी हमारे स्कूल में आएगा, हमारे पेरेंट्स या कोई भी आया, तो वो कहेगा देखो इनका स्कूल देखो कितना साफ सुथरा है ना। तो ये आप लाइन्स इसमें लिख लीजिएगा। फिर हम आते हैं रचनात्मक गतिविधि में। इसमें निम्नलिखित चित्र में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो बेटा देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये किसकी पिक्चर है? ये एक देखो स्विंग मशीन रखा हुआ ना, एक दर्जी की पिक्चर है। ठीक है, टेलर। तो यहाँ पे आप दर्जी लिख देंगे और पिक्चर को कलर करना है आपको। ठीक है, फिर सेकंड पिक्चर किसकी है? यहाँ पे देखिए एक टीचर की पिक्चर है, वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि अध्यापक की पिक्चर है। तो यहाँ पे आप अध्यापक लिख दीजिएगा और पिक्चर को कलर कर दीजिएगा। फिर थर्ड पिक्चर देखिए किसकी है? ये बेटा हमको लग रहा है ये एक राजगीर मिस्त्री की पिक्चर है, जो आपका जो सीमेंट मोरंग ये जो घर बनाते हैं उनकी पिक्चर है। इनको इंग्लिश में कहता है मेसन, MASON। ठीक है, तो इस पे आप राजगीर मिस्त्री लिख दीजिएगा। ठीक है, और पिक्चर को कलर कर दीजिएगा। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में पूरा आपको करना रहेगा। उसके बाद जो कठिन शब्द दिए हैं उनको उनकी हेडिंग डाल के वो सब भी आप इसमें लिख लेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।